और वहीं हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद से ही खींचतान बरकरार है। बता दें कि शैलजा पर कांग्रेस मेहरबान नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि उनको प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। तो प्रदेश की कमान सौंपने की तैयारी में कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि दूसरी ओर रोकने को हुड्डा गुट ने भी ताकत जो है वो पूरी तरीके से लगा रखी है। विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग जो है वो तेज हो गई है। कुमारी शैलजा को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ते जा रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट इसका विरोध कर रहा है और उनकी ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि किसी तरीके से रोका जाए। तो 8 नवंबर से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और उससे पहले इन पदों पर नियुक्ति की उम्मीद जो है वो बरकरार है। अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, रघुवीर और बीबी बत्रा और आफ्ताब के नामों पर भी चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं। और दूसरी ओर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाने की चर्चाएं लगातार तेजी से जोर पकड़ रही हैं। तो प्रदेश की कमान जो है वो कुमारी शैलजा को सौंपी जा सकती है और दूसरी ओर जो हुड्डा गुट है उनकी ओर से भी इसको रोकने की पूरी ताकत लगाई जा रही है। तो कुमारी शैलजा को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं और दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि 8 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इन पदों पर नियुक्ति की उम्मीद जताई जा रही है। तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही खींचतान जो है वो बरकरार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरसिमरत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जिस तरह देखा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि कुमारी शैलजा जो हैं वो कांग्रेस की राजनीति में काफी सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आई हैं। विधानसभा चुनावों की भी अगर बात की जाए तो उनका नाम जो है काफी आगे तक चला था, क्योंकि अपने समर्थकों को टिकटें दिलवाने में वो एक हद तक कामयाब भी हुई थी और उनके समर्थक जो हैं वो जीत करके मैदान में आए भी हैं। और जब से प्रदेशाध्यक्ष की बात आई है तब से मुखालफत कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है कि जो शैलजा खेमा है उसमें से ही जो अगला प्रदेशाध्यक्ष है वो बनाया जाए, पर अभी तक ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। ये सारा मामला जो है हाईकमान पर छोड़ा गया है। हाईकमान ही ये फाइनल फैसला लेगा कि आखिरकार प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन हरसिमरत, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो हुड्डा गुट है वो भी पूरी ताकत झोंक रहा है कि किसी तरीके से इस निर्णय को रोका जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, तकरीबन 90 टिकटें थी, जिसमें से 72 टिकटें जो है बताया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में आई थी और उन्होंने वो टिकटें वितरित की थी। और ज्यादातर अगर अभी भी देखा जाए तो ज्यादा संख्या जो है वो हुड्डा ग्रुप के विधायकों की है जो आई है। और ऐसे में लॉबिंग जब चलती है तब एक तरफ जहां शैलजा गुट के हिमायती शैलजा की हिमायत करते हैं, तो वही हुड्डा ग्रुप के हिमायती हुड्डा की भी हिमायत करते नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन की तरह हो जाता है और हाईकमान को दोनों पक्षों की सुननी पड़ती है, पर फैसला हाईकमान का ही रहता है। तो लॉबिंग दोनों तरफ से हुई है, तो देखना होगा कि आखिरकार ये फैसला किसके हक में जाएगा। हरसिमरत, जैसे कि 8 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि उससे पहले इन पदों पर नियुक्ति हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है अभी उसकी प्रॉपर तारीख सामने नहीं आई है, क्योंकि उससे पहले कैबिनेट मीटिंग होगी, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो है सेशन की तारीख सामने आएगी। और वहीं पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना सेशन के लिए अहम हो जाता है। इससे पहले जो सेशन होकर हटा है वो मात्र 1 दिन का था और उसमें सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह था, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला सेशन चाहे 8 तारीख को हो या फिर 18 तारीख को बुलाया जाए, तो ऐसे में उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का नाम साफ हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में नोकझोंक जो है वो लगातार बरकरार है और बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र से पहले इन पदों पर नियुक्ति जो है वो की जा सकती है।